हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस रूल्स है, इसमें सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमें डिड लिखना है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना है और डिड के बाद हमें नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो नॉट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण के लिए उसने कार नहीं खरीदी, तो उसने कार नहीं खरीदी, इसमें क्या है? नहीं शब्द है। तो नहीं शब्द है तो यह पहचान है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है उसने कार नहीं खरीदी, तो सब्जेक्ट है उसने। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे ही। अब ही सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे तो ही डिड। अब डिड के बाद नॉट लिखना, तो ही डिड नॉट और नॉट के बाद हमें लिखना वर्ब। तो वर्ब क्या है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो वर्ब है खरीदना, यानी खरीदना वर्ब है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई, BUY। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? कार ऑब्जेक्ट है, हम लास्ट में लिख देंगे कार, CAR। तो उसने कार नहीं खरीदी, तो ही डिड नॉट बाई कार। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोबाइल नहीं चलाया, तो इस वाक्य के अंत में यह शब्द है, इस वाक्य के अंत में यह शब्द है और इसमें नहीं शब्द है। तो ये पहचान है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है मैंने, तो सब्जेक्ट क्या है? मैंने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई, तो आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। अब आई के बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, तो यहाँ पर DID। तो आई डिड। अब डिड के बाद हम क्या लिखेंगे? नॉट, तो आई डिड नॉट और नॉट के बाद हमें लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? मोबाइल चलाना, तो हम लिखेंगे यूज, यहाँ पे लिखेंगे यूज। तो आई डिड नॉट यूज, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। तो मैंने मोबाइल नहीं चलाया, आई डिड नॉट यूज मोबाइल। तो इस तरह फॉर एग्जाम्पल, तुम किताब नहीं पढ़ते थे, तो वाक्य के अंत में ते थे, तो वाक्य के अंत में ते थे शब्द है और इसमें नहीं भी है। तब हम आसानी से पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे तुम की इंग्लिश, तो यू लिखेंगे, तो यू सब्जेक्ट है, यू। अब यू हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड और डिड के बाद हमें नॉट लिखना है, तो हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे नॉट और नॉट के बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो इसमें वर्ब है पढ़ना, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड मीन्स पढ़ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, तो किताब ऑब्जेक्ट है, हम लास्ट में किताब की इंग्लिश लिख देंगे, तो बुक, BOOK, बुक। तो तुम किताब नहीं पढ़ते थे, तो यू डिड नॉट रीड बुक। फॉर एग्जाम्पल, वे स्कूल नहीं गए, तो इस वाक्य के अंत में ए शब्द है, इस वाक्य के अंत में ए शब्द है और इसमें नहीं भी है। तो यह पहचान है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस ही है। तो इस तरह से हम वाक्य को पहचानेंगे और अगर आप वाक्य को पहचान जाते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं।
यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वे की इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है? दे। अब सब्जेक्ट हो गया दे। अब दे के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना है। दूसरे नंबर पर डिड और तीसरे नंबर पर नॉट लिखना है। तो दे डिड नॉट, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। तो इसमें वर्ब क्या है? गए, यानी जाना वर्ब है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म गो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दे डिड नॉट गो। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो गो के बाद हम लिखेंगे टू, यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो हम लिख देंगे स्कूल, SCHOOL, स्कूल। तो वे स्कूल नहीं गए। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। फॉर एग्जाम्पल, वह लिखती नहीं थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह लिखती नहीं थी। तो यानी लड़की है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी मीन्स वह। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम डिड लिखेंगे और डिड के बाद तीसरे नंबर पर नॉट लिखेंगे। तो सी डिड नॉट, उसके बाद लिखना, यानी लिखना वर्ब है। तो हम लिखेंगे इसमें राइट मीन्स लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो वह लिखती नहीं थी। सी डिड नॉट राइट। सोहन ने मैच नहीं खेला। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सोहन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट है सोहन। अब सोहन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना है। तो यहाँ पर हम डिड लिखेंगे और डिड के बाद नॉट लिखेंगे और नॉट के बाद वर्ब लिखेंगे। तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है खेला, यानी खेलना वर्ब है। हम लिखेंगे प्ले मीन्स खेलना और प्ले के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैच, MATCH, मैच। तो सोहन ने मैच नहीं खेला। सोहन डिड नॉट प्ले मैच। फॉर एग्जाम्पल, किशन खाना नहीं खाता था। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? किशन खाना नहीं खाता था। तो इस वाक्य के अंत में ता था और इसमें नहीं भी है। तो यह पहचान है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है किशन। तो सब्जेक्ट है किशन। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हमें डिड लिखना है। तो यहाँ पर हम डिड लिखेंगे और डिड के बाद तीसरे नंबर पर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? खाता था। तो खाना वर्ब हम लिखेंगे ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है खाना, हम लिख देंगे फूड, FOOD, फूड। तो किशन खाना नहीं खाता था। तो किशन डिड नॉट ईट फूड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो आई होप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आप आसानी से सीख चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड।